हम अपने थर्ड जो है लाइक थर्ड पार्टी का तो भूल ही गए, उसको कैसे भूल सकते हैं यार, उसकी शादी भी तो करानी है। देखते हैं, तभी तो मज़ा आएगा, मसाला तो तभी पड़ेगा। तुम लोगों को मसाला देखने का बहुत शौक है। अमाल की शादी हो गई, तानिया की हो गई, फरहाना की क्यों ना कराए। चलो फरहाना की शादी भी कराई देते हैं, देखते हैं कि उसका पत्ता किसके साथ कटेगा, वो किसकी किस्मत फोड़ेगी, आई मीन जोड़ेगी। जस्ट किडिंग मैन, सच बात है, झूठ मत समझ लेना। चलो देखते हैं फरहाना किस्मत किसकी किस्मत फोड़ेगी, आई मीन जोड़ेगी। सस्पिशन गाइस, प्लीज टेल मी कि फरहाना की शादी किससे होने वाली है, किस तरह का होगा वो पर्सन। यहाँ तो कुछ गड़बड़ी दिख रही है। हम्म देखो भाई, ये जो पर्सन होगा सांवला होगा, ठीक है, बॉडी बिल्डर टाइप लग रहा है ये, मस्कुलर हो सकता है ये पर्सन, सांवला होगा, हो सकता है स्पाई कट हो सकता है थोड़े बेबी हेयर्स हो, दिख नहीं रहा क्योंकि फोटो में काफ़ी, बट हाँ लंबा होगा ये और काफ़ी बॉडी बिल्डर टाइप होगा, हिम्मत वाला होगा ये। हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा रिच ना हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिच नहीं होगा क्योंकि इस पर्सन ने कपड़े नहीं पहने हैं, ठीक है। ये कोई ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत पुअर है एंड ये कोई घोड़ा चलाने वाला है, बट हम ऐसे किसी के बारे में बोल नहीं सकते हैं, तो या तो इसको शो ऑफ करने का शौक होगा, ठीक है, अपनी बॉडी जो है जानबूझ के शो ऑफ करता होगा, कपड़े उतार के घूमने वाला पर्सन होगा, या फिर ये पर्सन किसी ऐसी फैमिली से होगा जो कि लोअर मिडिल क्लास होगी एंड ये एक्स्ट्रा काम करने के लिए शायद हॉर्स मतलब ये चैरियट चलाता होगा, ठीक है। इसकी मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है। इसने ये सेल्फ मेड मैन होगा, इसके अंदर ये क्वालिटी होगी एंड इसने आपको खुद अपने एफर्ट से अपने आई मीन खुद की सेल्फ रिटर्न माइंड होगा, इसने जो है लाइक खुद से अपने आप को इस्टेब्लिश किया होगा फ्रॉम वेरी स्क्रैच, ज़ीरो से हीरो बना होगा ये पर्सन, ठीक है। एंड नो डाउट कि फैमिली का सपोर्ट होगा इसके ऊपर, फैमिली का काफ़ी लाडला होगा क्योंकि फैमिली की बहुत केयर करता होगा, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होगा ये, स्पेशली माँ से काफ़ी कनेक्टेड होगा ये, माँ का लाडला होगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो सकता है पर्सन, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर ये हॉर्स राइडिंग, अगर ये घोड़ा एक सिर्फ ये एक घोड़े के साथ हाथ हाथ में लगाम पकड़े खड़ा होता तो शायद इसको हॉर्स राइडिंग का शौक होता, बट यहाँ पर ये उस पर चढ़ा हुआ है, क्या कहते हैं यार इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बग्गी, रथ, रथ पे चढ़ा हुआ है एंड ये दोनों घोड़े को हाँक रहा है, इसके हाथ में लकड़ी है, लकड़ी है कि क्या है ये, नहीं लकड़ी नहीं है, ये घोड़े के ऊपर बग्गी के ऊपर चढ़ा हुआ है ये, ठीक है। एंड कपड़े भी पहन नहीं रखे इसने, चप्पल भी नहीं है इसके पास, तन पे कोई कपड़ा नहीं है इसके, ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़ीरो लेवल से उठ के स्क्रैच से उठा होगा एंड सेल्फ मेड मैन होगा ये पर्सन। ये जब तानिया से मिलेगा, सॉरी तानिया से नहीं, फरहाना से जब ये मिलेगा पर्सन, सो फरहाना इसको काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा लड़ाकू, झगड़ालू, घमंडी,
जितने बुरे वर्ड्स हैं दुनिया में, बट इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग हेडेड, शार्प टंग एंड काफ़ी कटिंग एनर्जी में लगेगी। स्टार्टिंग में तो इसको काट के साइड कर देगी, इसको भाव नहीं देगी, बट जब ये फरहाना को समझ लेगा, जान लेगा, तब इसे ऐसा महसूस होगा, अरे ये तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, इसमें तो काफ़ी पैशन है, काफ़ी सेक्सी है ये तो। ऊपर से नीचे तक इसको जो है चेकआउट करेगा चुप चुप के। एंड इसकी हर एक बात, इसकी स्माइल, इसका ड्रेसिंग सेंस एंड इसका जो है हेयर स्टाइल, इसके एक्सेसरीज, इसके जूते सब पसंद होंगे उसके इसको। लेकिन एक चीज़ बड़ी अजीब लगेगी कि इसको ये ऐसी लगेगी कि काफ़ी मैस्कुलाइन है, शी इज़ क्वाइट मैस्कुलिन, एंड इसकी फेमिनिटी जो है वो इसको काफ़ी देर बाद दिखेगी। ठीक है, हो सकता है कि उस औरत को सॉरी इस औरत को नहीं, हो सकता है जब ये फरहाना को मिले तो फरहाना के पास एक पेट हो जो ब्लैक कलर का हो। कैट्स का शौक हो सकता है फरहाना को, या ये पर्सन उसे कैट गिफ्ट कर सकता है, ये इसकी मुझे पॉसिबिलिटी है। या इसको पता होगा कि इसको कैट्स पसंद है, आई डोंट नो, बट मैंने तुक्का मारा क्योंकि फ़ोटो में दिख रहा है। अच्छा, ये जो होगी ना, खतरों के खिलाड़ी टाइप एनर्जी में इसको देखता होगा हमेशा, कि वैसे प्लेफुल है, लेकिन जब डंडा हाथ में थाम लिया तो सब चुप, इसका डंडा बोलता है। एंड ये ना थोड़ा सा स्पिरिचुअल दिखेगी इसको काफ़ी, कि भाई गुस्से वाली तो है लेकिन शी इज़ क्वाइट स्पिरिचुअल एज वेल। और कुछ मैजिकल लगेगा इसको इसकी पर्सनैलिटी में, कि इसकी पर्सनैलिटी काफ़ी यूनिक है और लड़कियों से इतना आसान नहीं है इसको पटाना। ये पर्सन काफ़ी स्लोली स्टेडली आगे बढ़ेगा, एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब इसके पास इसका अपना घोड़ा होगा, घुड़सवार से ये घोड़े वाला बन जाएगा, एंड इसके पास पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स होंगे। देखो ये दोनों पर्सन सेम ही लग रहे हैं मुझे। एक में ये घुड़सवारी कर रहा है, सॉरी घोड़ा इसका अपना है, एंड एक ही सिंगल घोड़ा है, एंड इसके पास पेंटिकल्स है। ठीक है, तो यानी इसके पास पैसा है, पैसों की लाइन लगी हुई है, एंड इसके पास अपना घोड़ा भी है, इतना इस्टेब्लिश हो गया। एंड यहाँ पर ये क्या है, गरीब लग रहा है, चैरियट चला रहा है, किसी का और अपना दिया हुआ घोड़ा रथ चला रहा है। ठीक है, जब फरहाना से मिलेगा तो उसके अंदर इस्टेब्लिश हो चुका होगा, बट इतना नहीं कि उसको सब कुछ प्रोवाइड कर सके। स्टार्टिंग में जब ये इसको मिलेगा तो ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी होगी, इसका ध्यान नहीं होगा कि फरहाना से ये प्यार कर सकता है, इन दोनों के बीच में मिस्ड अपॉर्चुनिटी होगी ये। ठीक है, एंड बाद में इसको ये रियलाइज़ होगा कि मेरे अंदर कुछ पैशनेट फील हुआ मुझे इस औरत को लेकर, एंड फिर ये फ्यूचर के बारे में सोचने लगेगा, और ये अपनी स्ट्रेंथ रखेगा, एंड धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती बन सकती है। स्टार्टिंग में ही फ्रेंड्स बनेंगे, या फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकते हैं, फ्रेंड्स की पार्टी में। यस, या ऐसा हो सकता है कि जब ये पर्सन मिलेगा फरहाना से, इसका ध्यान होगा किसी और पे, और फरहाना को ये जो है कॉर्नर फील कराएगा, इसके ऊपर इसका ध्यान ही नहीं होगा, बट फरहाना जो है अपने काम में मस्त रहेगी। लेकिन बाद में इसको रियलाइजेशन होगा कि यार देयर इज़ समथिंग। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में लेकिन कि कुछ तो मुझे फील हुआ, मेरे दिल की घंटी तो बजी इसको देखकर, एंड कुछ तो बॉन्ड है हम लोगों के बीच में। लेकिन ये स्नीकी एनर्जी में रख के रहेगा, दिखाएगा नहीं, केयर फ्री होके दिखाएगा, ऐसा दिखाएगा इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका ध्यान भी नहीं है उस पर। लेकिन इसकी जो लाइक हायर सेल्फ है वो इसको बार बार कहेगी कि दैट यही तेरी काउंटर पार्ट है, ये किंग ऑफ सॉर्ड्स है, तो प्रैक्टिकल है, एंड वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। तुम दोनों की थिंकिंग एक जैसी है,
तुम दोनों जो है मेड फॉर ईच अदर हो। तुम दोनों की जो चॉइसेस है, नेचर है, बैकग्राउंड है, वे ऑफ थिंकिंग है, वो एक जैसा है। ओके। और बताए स्पिरिट्स। अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहा होगा जब ये पर्सन इसकी लाइफ में, ये लड़की फरहाना आएगी। एंड अपने आप को लेके काफ़ी पैशनेट होगा, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकता है ये पर्सन। बट इसकी ऐसी एनर्जी नहीं होगी कि सेल्फ ऑब्सेस्ड है तो ये प्रोवाइडर नहीं बन सकता किसी का। ही वॉन्ट्स टू बी हर प्रोवाइडर, ठीक है, लेकिन ये उसको बाद में रियलाइजेशन होगा। खुद को ट्रांसफॉर्म भी करेगा ये फरहाना के लिए, जब इसको रियलाइजेशन होगा कि यस शी इज़ द वन। एंड फिर ये इसके साथ एक नई शुरुआत, न्यू कम्युनिकेशन करेगा। स्टार्टिंग में तो मिस्ड अपॉर्चुनिटी होगी, फिर ये उसके बारे में ओवर थिंकिंग करेगा कि कैसे इसको बताया जाए कि तुम मेरी विश फुलफिलमेंट हो एंड मैं तुम्हें अपनी एम्प्रेस बनाना चाहता हूँ, बट मैं क्रॉस रोड पर हूँ क्योंकि मेरे अंदर अभी इतना पोटेंशियल नहीं है कि मैं तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड कर सकूँ। सो इसलिए अपनी फीलिंग्स ये होल्ड करके रखेगा। बट इस रिश्ते में ग्रोथ आएगी, कम्युनिकेशन, फास्ट मूविंग एनर्जी होगी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। इसी के चलते बिकॉज इसको सेल्फ डाउट होंगे इस पर्सन को, तो टावर मूवमेंट भी आ सकती है इनके बीच में, थोड़ा सैडनेस भी आ सकती है। बट ये मैनिफेस्ट करेगा इसको वापस से एंड इनके बीच में, सिचुएशन के बीच में बैलेंस आएगा। एंड ये जो है थोड़ा फ्लर्टिशियस एनर्जी में रहेगा, इसको स्पाई करेगा। इसको रियलाइजेशन होगा कि ये शी इज़ द वन, शी इज़ माई वर्ल्ड एंड बैलेंस करना, मुझे इसके साथ सिचुएशन को बैलेंस करना है। एंड ये इसको रीच आउट करेगा, बहुत ज़्यादा कनेक्शन जो है इसको फील होगा। एंड इसको लगेगा कि अगर मैंने डिसीज़न नहीं लिया, दैट पर्सन विल कैन गो अवे फ्रॉम माई लाइफ। तब जाके ये अपनी फीलिंग्स इसको एक्सप्रेस करेगा एंड इनकी लाइफ में बेडेंस आएगी। ओके, सो ये था एक क्विक अपडेट। देखते हैं कि ये पर्सन जो है इसकी लाइफ पर्पस क्या हो सकता है। देखो, एक तो होता है करियर, ठीक है, वो भी उस डेक से निकल कर आएगा कि अगर करियर होगा। एक होता है लाइफ का पर्पस, कि आप जी तो रहे हो बट आपका लाइफ का पर्पस ये है कि हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है, या आप जी तो रहे हो, आप गलत प्रोफेशन में हो, आपका पर्पस तो ये कि आपको लोगों को खाना खिलाना है, या आपको कुकिंग सिखानी है लोगों को, या आपको शेफ़ बनना है, समझ रहे हो, या फिर ऑलरेडी आप राइट एक फील्ड में हो एंड यही आपका जो है पैशन है, यही आप करने आए हो ज़मीन पे एंड आप यही करने के बाद चैन से मर जाओगे। बेसिकली आपका लाइफ का पर्पस पूरा हो गया इस जन्म में। और जो अपनी लाइफ के पर्पस को समझ नहीं पाते, जैसे कि मैं आजकल खोजने में लगी हुई हूँ, क्योंकि मैं बड़ी बेचैन रहती हूँ आजकल। मुझे समझ नहीं आ रहा, इतनी एजुकेशन लेने के बाद आई एम हाईली क्वालिफाइड, मेरे पास लॉ की डिग्री है, एमबीए की 2 डिग्री है, सीए हूँ, सीएस हूँ, फिर भी ऐसा लगता है लाइफ में कुछ मिसिंग है। वो पर्पस मैं ढूंढ रही हूँ। शायद मेरे लाइफ का पर्पस ये है कि मैं लोगों को हील करूँ। तो मैंने एक चीज़ देखी है मेरी लाइफ में जितने भी लोग आते हैं ना, मेरा आई एम क्वाइट काइंड हार्टेड। मैं अपनी खुद तारीफ नहीं कर रही, बट मैं आई एम क्वाइट काइंड हार्टेड। मैं गुस्से वाली हूँ, मैंने माना, बट मैं बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हूँ। तो जितने भी लोग आते हैं ना, वो आते हैं घटिया लोग मेरी लाइफ में। पता नहीं क्यों मैं ऐसे लोगों को मैनिफेस्ट करती हूँ अपनी लाइफ में, जो बहुत ही बुरे होते हैं, ठीक है। एंड अब वो बुरे होते हैं और वो मेरी अच्छाई को शक कर लेते हैं। शक कैसे करते हैं? अपनी नेगेटिविटी से भरे हुए घटियापन को लेकर वो मेरी ज़िंदगी में आते हैं। मैं उनसे प्यार करती हूँ, उन्हें नर्चर करती हूँ, खाना बना के खिलाना, उनकी केयर करना, मतलब मैं इतना ज़्यादा उनके अंदर घुस जाती हूँ ना कि मैं अपने आप को भूल जाती हूँ और वो मेरे से मेरी अच्छाई चुरा के भाग जाते हैं, जिसे कहते हैं, जैसे होता है ना ड्रीम कैचर, ऐसे ही ना एनर्जी सकर होते हैं। वो मेरी सारी पॉजिटिविटी, सारी एनर्जी को सक करके चले जाते हैं। मैं फिर हार्ट ब्रेक करके बैठ जाती हूँ, क्योंकि मैं हनुमान जी के साथ काफ़ी कनेक्टेड हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाली हूँ। मतलब पूजा पाठ नहीं, मैं हनुमान चालीसा बहुत पढ़ती हूँ, एक अलग ही पैशन है मुझे, ठीक है। इनफैक्ट रात को भी कभी कभी मैं स्ट्रेस में होती हूँ ना, मुझे नींद नहीं आ रही तो हनुमान चालीसा मेरे बेड के पास चल रही होती है। और मैं, ऐसा नहीं है कि कोई लड़का देखा तो उसके साथ ये सोचा हाँ सेक्स करूँगी, हाँ उसके साथ ये करूँगी, उसका, ठीक है यार, अडल्ट है, फीलिंग्स होती है, बट ये हर टाइम ये नहीं चाहिए सेक्स सेक्स। मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा प्योर रहती हूँ, क्योंकि हनुमान जी की पूजा करने वाले को अगर सेक्सुअल थॉट्स ला रहा है ना किसी लड़की के मन में, फ्लर्ट कर रहा है, चीट कर रहा है लोगों को, उसका सत्यानाश होना तय है। तो अगर हनुमान चालीसा तुम्हें करनी है ना भाई,
तो पहले तो सेक्स के बारे में मत सोचो किसी लड़की के देख। अगर तुम किसी को मैनिफेस्ट भी करो तो उसके बाद भी सेक्स के बारे में मत सोचो। सेक्स वैक्स तो बात सेकेंडरी है। तुम उसको दिल से प्यार करो और भगवान से ये मांगो कि मुझे इस पर्सन के साथ कनेक्ट करा दे, मेरी इसके साथ जोड़ी बना दे, मेरी इसके साथ शादी करा दे, मैंने तुझ पे छोड़ दिया है। तब हनुमान चालीसा करो तो है। मेरा पास्ट में बड़ा गंदा हार्ट ब्रेक हुआ। मैं काफ़ी अकेली थी, कोई नहीं था मुझे सुनने वाला समझने वाला, घर से बहुत दूर थी बिकॉज आई वॉज लिविंग इन फॉरेन लैंड, यूके में थी मैं, ठीक है। एंड इतना गंदा हार्ट ब्रेक हुआ सडनली। मैं हनुमान चालीसा करती थी, सडनली एक पॉलिश लड़की जिस होटल में मैंने स्टे किया था 4 महीने, उस चूतिए का इंतज़ार कर रही थी मैं। तो सडनली मुझे एक ऐसी लड़की वहाँ मिली जो कि मुझसे उम्र में बड़ी है, 70 साल की मतलब एक लड़की मुझे मिली, मतलब औरत मिली। और वो इतनी ज़्यादा मुझ में घुस गई ना, तो वो मेरे कल्चर की ना, उसको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है ना, हम लोगों का एज ग्रुप सेम है। एंड शी वॉज लाइक हेल्पिंग मी आउट, कि समझाती है मुझे, दिन रात समझा रही है, रात के 12 बजे आ रही है और मुझे लेके बैठ के समझा रही है। ना मेरी माँ को मेरी परवाह, ना मेरे घर वालों को मेरी परवाह, एंड उसको मेरी परवाह इतनी ज़्यादा कि अभी तक वो मेरे साथ कनेक्टेड है। तो भगवान किस रूप में किसे भेज दे तुम्हें नहीं पता। एंड उसने मुझे इतना समझाया ना कि पता ही नहीं चला कि हार्ट ब्रेक कब हुआ। जब आप भगवान की पूजा पाठ करते हो ना, तो आपका बुरा वक्त भी इतने प्यार से निकल जाता है ना कि आपको महसूस ही नहीं होता कि आपका बुरा वक्त है। और अब मैं इतने अंदर से स्ट्रांग हो गई हूँ ना कि कोई अगर मुझे चीट भी करता है ना, तो मैं कहती हूँ कि इसके कर्म इसके साथ है, मेरे मेरे साथ है। मैं अपनी अच्छाई नहीं छोड़ती। तो अपनी अच्छाई मत छोड़ो। अगर किसी ने तुम्हारा हार्ट ब्रेक किया है तो उसको जाने दो, भाड़ में जाए भाई, उसके कर्म थे। तुम्हें कोई क्या पता, तुम्हारी किस्मत में तुम देख नहीं पा रहे, तुम उसे खुदाबंद समझ के बैठे हो, क्या पता तुम्हारी लाइफ में कोई उससे भी अच्छा लिखा हो, उससे भी बहुत प्यारा, उससे भी अच्छा। ज़रूरी नहीं कि हर किसी के पास पैसा ही हो, या हर किसी कोई लुक्स वाइज बहुत ही अच्छा हो। किसी का नेचर भी बहुत अच्छा होता है। लाइफ पार्टनर वो चुनो जो आपकी लाइफ के अप डाउन में आपके साथ खड़ा रहे। आपकी आंखों में आंसू आने से पहले आप समझ जाए कि यस, ये इसको कुछ ना कुछ इसके साथ गड़बड़ है, मैं बैठ के इसको सुनूं, घंटों सुने वो, आपको उसके अंदर इतना पेशेंस हो, तो समझे, आपके ट्रॉमास को समझे, आपको हील करे। अगर आप हार्ट ब्रेक से या किसी टेंशन से गुजर रहे हो, फिजिकल तो सभी हो जाते हैं, कुत्ते बिल्ली भी होते ही हैं, बट क्या उनके पास इतनी क्षमता, इनकी इतनी सेंस होती है कि वो किसी को उनके दुख दर्द बांटे। सो प्लीज़, पता नहीं मैं ये क्यों बकचोदी कर रही हूँ, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। सो अगर हनुमान चालीसा करना चाहते हो ना तुम, तो बहुत प्योर होना पड़ता है। मैं उस टाइम नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाती थी, ठीक है। अब तो फिर भी मेरे को जिम जाना पड़ता है, मुझे वीकनेस फील होती है, एंड मुझे थोड़ा सा इशू है, विटामिन डी नहीं है मेरे अंदर, ब्लड नहीं बन रहा मेरा, फिर मुझे विटामिन B12 भी इशू है। तो मैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के साथ साथ कभी कभी प्रोटीन भी ले लेती हूँ। प्रोटीन क्योंकि ज़रूरी होता है, फैट बहुत है बॉडी में, इस वजह से। बट फिर भी मैं अभी रेगुलर हनुमान चालीसा करती हूँ, सैटरडे ट्यूसडे तो चलता है उतना, मेरा दिल ही नहीं लगता उनके बिना। और मुझे हर जगह दिखते हैं वो, कभी कभी तो मुझसे मिलने आ जाते हैं घर पे, फिर उनको रोटी दे देती हूँ, कोई फ्रूट या कुछ भी। पता नहीं मैं क्यों ये सब कह रही हूँ, बट अगर तुम्हें अच्छा लगे ज्ञान तो ठीक है, नहीं तो फॉरवर्ड कर देना, तुम तो वैसे भी करोगे। देखते हैं कि स्पिरिट्स एंड गाइड्स क्या कहना चाहते हैं। पैशन इन दोनों के बीच में बहुत होगा, रोमांटिक फीलिंग्स एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा जो है वर्थ एक्सप्लोरिंग होगी। इनको फॉरगिव करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यू डिज़र्व लव, अगर इन दोनों को जब डाउट है तो ये कह रहे हैं कि इसमें एंगेजमेंट पॉसिबल है, ये यू डिज़र्व लव। एंड हो सकता है कि फ्रेंड्स से हेल्प लेनी पड़े, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स से हेल्प लेनी पड़े, सोलमेट्स की हेल्प लेनी पड़े, एंजल से रिलीज़ करना पड़ेगा एक्स को। ओके, अब देखते हैं इस पर्सन का लाइफ पर्पस क्या होगा। तो देखो वेडिंग डाउन यहाँ पर आया है, जबकि मैंने कार्ड शफल किया, बट वेडिंग यहाँ, एंगेजमेंट और वेडिंग दोनों हैं। देखते हैं इस पर्सन का लाइफ पर्पस क्या होगा जिससे फराना की शादी होगी। बुक्स पढ़ने का काफ़ी शौक हो सकता है, बुक वॉर्म, लाइक बुक वॉर्म हो सकता है ये, या इसकी एजुकेशन जो है पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी, एंड इसको जो है
शायद पढ़ाई करने का शौक़ है बट इसको शायद पढ़ने का मौका नहीं मिला, या इस जन्म में भी इसको एजुकेट होने का मौका नहीं मिला, एंड इसको मन करता है एजुकेशन लेने का, या पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, एजुकेशन पे पेरेंट्स ने इतना एम्फेसिस नहीं दिया, छोटी उम्र से काम करने लग गया ये पर्सन, जो भी है। बॉडी बिल्डिंग का शौक हो सकता है, बॉडी काफ़ी अच्छी होगी, नेकेड रहने का शौक हो सकता है इस पर्सन को, या अपनी बॉडी शो ऑफ करने का शौक हो सकता है, या फिर ये जो है किसी कंस्ट्रक्शन वर्क में हो सकता है, या इसने अपने आप को जो है आगे ले जाने के लिए कंस्ट्रक्शन में भी काम किया हो सकता है। बट ये दिल का बहुत अच्छा होगा, लाइक एन एंजेलिक पर्सनैलिटी। प्रैक्टिस रेगुलरली, इसको जो है अगर जो भी इसकी शौक होंगे, जो भी इसकी स्किल्स होगी, उसके ऊपर ये काफ़ी काम करता होगा, चाहे ये कोई भी है। फ्लावर्स, गार्डनिंग का शौक हो सकता है, फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे इसको। अच्छा, ये पर्सन जो है काफ़ी प्रोटेक्टेड होगा, इसको हमेशा से बचपन से इसके साथ एंजल्स होंगे, इसको हील करते हुए, रास्ता दिखाते हुए आएंगे। भगवान का प्यारा बच्चा होगा ये। इसको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये क्या चाहता है, कन्फ्यूजन में रहेगा तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। क्योंकि इसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, या ऐसे पढ़ने का इतना मौका नहीं मिला, तो इसको एंजल्स कह रहे हैं कि तुम जो है, जो गरीब बच्चे होते हैं ना, उनकी पढ़ाई के अंदर थोड़ा कंट्रीब्यूशन दो, ये इसका लाइफ पर्पस हो सकता है। जिस भी प्रोफेशन में ये है, इसको ये करना चाहिए, ये इसका लाइफ पर्पस है, ठीक है। सो ये था क्विक अपडेट्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।